बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आज के दिन का और इस हफ्ते का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आइए प्रोग्राम का भी आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने हाल ही में एक सेगमेंट शुरू किया हुआ है जिसमें मतलब हफ्ते में 3 दिन हम लोग जो है आपको तिब्बे नबवी के जो सुनहरी उसूल हैं उनके हवाले से किसी एक चीज़ के बारे में खुसूसी तौर पर बताते हैं। तो आज हम विटामिन डी के हवाले से बात करने वाले हैं। आइए चल के ये सेगमेंट देखते हैं। विटामिन डी हमारे जिस्म में किसी हार्मोन की तरह काम करता है। विटामिन डी की कमी को सूरज की रोशनी से कम किया जा सकता है। ताहम मार्केट में अद्वियात भी मौजूद हैं। विटामिन डी हड्डियों की सेहत और मुदाफाती निजाम के लिए इंतहाई जरूरी है। इसकी कमी के अलामात कुछ यूँ हैं। आम अमराज में देर से सेहतयाब होना, यानी अगर विटामिन डी की कमी मौजूद है, नजला, जुकाम और गले का दर्द अक्सर शिकार बना लेगा। ऐसे साइंसी तजर्बात सामने आए हैं जिनसे विटामिन डी और डिप्रेशन के बीच भी ताल्लुक पाया गया है। विटामिन डी की कमी अगर मोटे लोगों को हो जाए तो उनमें डिप्रेशन का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। हर वक्त थकावट महसूस होना भी विटामिन डी की वजह से हो सकती है। विटामिन डी की वजह से सिर्फ कमर में ही नहीं बल्कि जिस्म के जोड़ों पर मनफी असरात मुरत्तब करती है। अगर आप कोई मेहनत वाला काम नहीं कर रहे और गर्मी भी ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी माथे पर पसीना आ रहा है तो विटामिन डी का टेस्ट लाजमी करवाएं। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसका इलाज है ऊंटनी का दूध, जिसका 1 गिलास रोज पीने से विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा 1 चमचा घी खाकर धूप में बैठने से भी विटामिन डी की कमी को कम किया जा सकता है। ये दोस्तों प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करते हैं और आप दोस्तों को बताऊं कि आज जिस मौजू पे हमने बात करना है, मौजू हमारा डेफिनेटली वही है जो इस वक्त मुल्की सियासत के हवाले से हर जगह पे बात हो रही है। अदम एतमाद के हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। 27 मार्च का काफ़ी दिनों से इंतज़ार भी था सारे पाकिस्तानियों को कि आखिर ऐसा वो क्या मतलब ऐसी वो क्या बात जो है वो होने वाली है, कौन सी चीज़ें मंजर आम पे आने वाली। तो खैर 27 मार्च आ गया और 27 मार्च को वज़ीर आज़म ने और हुकूमती अरकान ने एक बड़ी तादाद में स्टेज पे आके जलसा किया। वो जलसा कैसा रहा, उसमें कौन कौन सी बातें जो हैं वो की गई, अवामी मफाद में, मुल्की मफाद में और पार्टी के मफाद में क्या क्या बातें हुई। दूसरा अपोजिशन की जानिब से, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से अवाम की मफाद में क्या क्या बयानात सामने आए, उस हवाले से बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं राव इमरान सुलेमान जो कि तज्ज़ियाकार हैं। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी? अल्लाह का शुक्र है सर। कल के जलसे के बाद कैसी तबीयत हुई आपकी? कल के जलसे में तो माशाल्लाह से बड़ा क्राउड था और इसमें कोई शक नहीं कि लोग 10 लाख नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा लोग थे और तारीख़ में ऐसे जलसे बड़े कम देखने को मिले हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये जलसा जो है इमरान खान साहब को अदम एतमाद की तहरीक से बचा सकता है कि नहीं। इस सारे सूरत हाल में आज वो दिन है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कल जब वज़ीर आज़म साहब की तकरीर को मैं देख रहा था तो कुछ मुझे ऐसा महसूस हो रहा था देखते हुए, मैं समझता हूँ कि शायद पूरी कौम को ये महसूस हो रहा हो कि इस बार एक बार तो वज़ीर आज़म साहब को, इमरान खान साहब को मौका ज़रूर मिलना चाहिए कि वज़ारत उज़्मा पर इनको लेकर आया जाए। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि वज़ीर आज़म तो इस वक्त इमरान खान तो खुद वज़ीर आज़म है इस वक्त। तो ये एहसास वो है जिसको 3.5 साल से इमरान खान साहब खुद महसूस कर रहे हैं और वो ये समझते हैं कि मुझे एक मौका मिल जाए। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने 3.5-4 साल इसी अंदाज में गुजार दिए जब वो अपोजिशन के ज़माने में कंटेनर पर खड़े होकर अपोजिशन के लोगों को जो उस वक्त हुकूमत में थी ललकारा करते थे। वो अभी तक इस बात को कबूल कर ही नहीं सके कि वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। कल की तकरीरों में जो सबसे बड़ी बात ये थी कि बड़े बड़े तजियाकार जो इस मुल्क के थे जो ये बात सामने लेकर आ रहे थे कि हो सकता है कि वज़ीर आज़म साहब अपना इस्तीफ़ा लिख कर लाए हो, अपने अरकान जो बैठे थे उनसे इस्तीफ़ा तलब कर दें, असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर दें
नए आर्मी चीफ का ऐलान कर दें, कुछ तो करेंगे ऐसे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा नहीं, मगर वो ऐलान तो उन्होंने करना था ना, जिनको एतमाद नहीं है इस हुकूमत पे, वो लोग इस्तीफों का ऐलान करेंगे ना कि भाई हम नहीं काम कर रहे इस हुकूमत के साथ, ये हमारा इस्तीफा। देखिए, वो तो आज एक दिन आ चुका है। इनके पास पीडीएम के पास इस वक्त 152 अराकीन के दस्तावेज मौजूद है, जिसमें उनके दस्तखत मौजूद हैं कि जिसमें वो लिखा है कि हम अदम एतमाद करते हैं। तो बाकी वो काम सामने कब आ रहे हैं? वो सारे सामने आने का दिन आज ही है। आज ही है, एक वक्फा भी आज ही है, अभी है, बल्कि एक वक्फे से होकर वापस आ रहे हैं और इस बारे में बात करते हैं कि ये आखिर जो विकटें गिरने का सिलसिला है ये कब शुरू होगा। ये सिर्फ जुबानी कलामी ही सारा कुछ चलता जाएगा, तो अमली तौर पे की भी चीजें सामने आएंगी। एक वक्फे के बाद आपसे मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास और न्यूज़ कैफे में आज हम अदम एतमाद के हवाले से और हुकूमती पावर शो के हवाले से बात कर रहे हैं कि क्या वोटिंग जल्द होगी, यही हमारा मौजू है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राव इमरान सुलेमान साहब, और वक्फे से पहले हमने इसी हवाले से कुछ जो नुकात हैं उन पर बात की है। सर, आप कह रहे थे कि आज का वो बहुत अहम दिन है जब ये सारे दस्तावेजात पेश किए जाएंगे। तो सर, पेश तो पहले ही कर चुके हैं और शो भी कर दिया उन्होंने, और अपोजिशन तो खुद भी इस वक्त सड़कों पर मौजूद है, और गुजरावाला का जो रूट है वो भी क्रॉस कर दिया PMLN ने, वो भी सड़कों पर है। और जिस वक्त 2 रोज़ कबल एक कौमी असम्बली का रुकन है, उसके इंतकाल के बाद तो उनके दर्जात के बुलंदी के लिए जब हाथ उठाए जा रहे थे तो अपोजिशन का ये ख्याल था कि आज ही सारा मामला निपटा दिया जाए, मगर होता यह है कि अगर कोई रुकन असम्बली इंतकाल कर जाए तो वो जो इजलास है वो सिर्फ उनके फातिहा खाने तक ही महदूद होता है। उसके बाद अगर स्पीकर चाहे तो मामले को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन इस पर भी अपोजिशन अवाविला किया कि जो कि मेरे ख्याल से जायज़ नहीं था, और आज का रोज़ रखा गया था। आज भी अपोजिशन यही चाहती है कि फौरी तौर पर अमली इक़दाम किए जाए। उसकी वजह यह है कि जो इनके इत्तेहादिया हुकूमत के वो पल में तोल और पल में माशा का किरदार अदा कर रहे हैं। वो सुबह कुछ बोलते, शाम को कुछ और बोल देते हैं। हमने गौर किया कि जिस वक्त इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे उस वक्त चौधरी बरादरान, जो उनके सबसे बड़े इत्तेहादी और माजी के सबसे बड़े डाकू हुआ करते थे, वो जरदारी हाउस इस्लामाबाद के अंदर नून लीग के वफद से मीटिंग के बाद वहाँ मुलाकात कर रहे थे, और साद रफीक साहब इसमें बतौर एक पुल का किरदार अदा कर रहे थे। मामला ये था कि उससे एक रोज़ कबल शहबाज शरीफ साहब काफ लीग के जो चौधरी परवेज लाई है उनकी वजारत आला के खिलाफ हो चुके थे, लेकिन फिर एक दिन के बाद उन्होंने भी हामी भर ली कि मामला ये था कि 2 माह तक के लिए उनको वज़ीर आला बना दिया जाए। तो बात यह बैठी कि कम से कम 6 माह का वक्त दिया जाए, तो इसमें नून लीग ने हामी भर ली थी। तो ये सारी चीज़ें, अपोजिशन को इस बात की फिक्र ही नहीं थी कि जलसे में क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा। उनको मालूम था कि ये इनकी अलविदाई तकरीर है। मेरे ख्याल से अपोजिशन ये समझती है इस वक्त, अपोजिशन ये समझ रही है कि ये इनकी अलविदाई। देखें, जो इत्तेहादी हैं इनके MQM एक मतलब इत्तेहादियों में इनका शुमार होता है, और चौधरी निसार से भी कुछ तवक्कुआत जो हैं वो रखी जा रही हैं उनके ग्रुप की तरफ से। चौधरी बरादरान जो हैं, शुजात हुसैन साहब और परवेज़ इलाही साहब, इनकी जानिब से भी कुछ दोनों पार्टीज़ को तवक्कुआत हैं। तो इस पे जो वाज़े तौर पे ये देखें, जो ख्यालात हैं हमारे, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये खबरें आ रही हैं। खबरें तो 5 किस्म की आ रही हैं। खबरें तो इस वक्त मार्केट में ये भी आ रही हैं कि ये हुकूमत चली जाएगी, और उतनी उससे ज़्यादा बड़ी खबरें ये भी आ रही हैं कि हुकूमत कहीं भी नहीं जाएगी। ठीक है, खबरें तो ये भी आ रही हैं कि जनाब फजल रहमान साहब ऐलान कर रहे हैं कि हम फतह का बाकायदा ऐलान करते हैं, और दूसरी जानिब खबर ये भी आ रही है कि वो मरियम नवाज कह रही है कि नवाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म बन रहे हैं मुल्क के। तो खबरें इतनी सारी हैं, इनमें से अपने ख्यालात और उन सारी चीज़ों को एक साइड पे रख के जो हकायक हैं, जो एक्चुअली जो चीज़ें सामने आ चुकी हैं वो क्या है, उस पर हकायक तो ये है कि तकरीबन दिसंबर से ही हुकूमती लोग जो हैं उनमें कुछ वफाकी वज़रा भी है, वो हुकूमती कारकर्दगी से कुछ इस कदर नाराज़ थे कि उन्होंने खुफिया तरीक़ों से अपोजिशन की उन जमातों से रब्ते करना शुरू कर दिया जिन इलाकों में ये रहते हैं, जिन इलाकों से बिलोंग करते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर एक PTI का फेडरल मिनिस्टर है
पंजाब से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन वो JUI से जाकर टिकट मांग रहा है कि मुझे आप टिकट दें, तो आप बताएं कि वो उसका पंजाब में से क्या ताल्लुक़ है। लेकिन उसका एक नज़रिया ये था कि चूँकि ये PDM के सरबराह हैं और इस तरीके से अगर उनकी सीट एडजस्टमेंट होती है तो शायद इस बिहाफ से मुझे मिल जाए, मेरे हक में बैठ जाती है नून लीग और मैं इसमें आ जाता हूँ। लेकिन हुकूमत के वो लोग जो इनहराफ है, मुनहरफ हो चुके हैं, उनका ये मानना है कि हम तो बहुत पहले ही आ जाते, PDM के लोग इकट्ठे नहीं हो सके, वो ही आपस में मुंतशिर होते रहे, कभी मिलते रहे हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी और ये जो फजल रहमान साहब हैं, ये जितनी और जमातें ये इस PDM में शामिल हैं, ये सब नवाज शरीफ को दोबारा वजीर आजम बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं? नहीं सर, देखिए मैं बताता हूँ, कल आपको कल गुजरावाला के अंदर मैं ये समझता हूँ कि मरियम नवाज ने एक तकरीर की जिसमें कहा कि इमरान जा रहा है, नवाज शरीफ आ रहा है। हाँ, आप ये देखें कि उस वक्त बिलावल हाउस के अंदर क्या बिलावल और जरदारी साहब इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। हाँ, ये बताइए ना। वहां से अगर आप देखें तो उनके जो तर्जमान पीपल्स पार्टी के जो ऐलान कर रहे हैं, वो अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो को कह रहे हैं जी। अभी ये बहुत आसान काम नहीं है। और इमरान खान साहब जो है वो मैं ये समझता हूँ कि शायद इस कोशिश में अभी भी कोई अगर उनके तर्जमान बैठे हो या मशावरत करने वाले हो, तो पहला जो जुमला वो ये है कि क्या असम्बली तहलील कर दी जाए, जैसे कि शेख रशीद साहब मुसलसल मशवरा दे रहे हैं कि आप बजट पेश करके कर दें। लेकिन कुछ माहिरीन ये है वो कहते बजट से पहले ही कर दें, क्योंकि बजट पेश करना कोई आसान काम नहीं है। वो ये चाहते हैं कि अगर ये बड़ा मुश्किल मरहला है, इसमें चीज़ों को महंगा किया जाएगा, वहाँ पर मजीद बोझ डाला जाएगा, और इसमें उनके माहिरीन की मदद से तो उन्होंने बजट तक 10 रुपये कम पेट्रोल का रेट कम किया, और वहां तक के बजट तक हम मजीद पेट्रोल नहीं बढ़ाएंगे। उनका ये अंदाजा था कि अब बढ़ाना पड़ा तो उन लोगों को बढ़ाना पड़ेगा, अगर मैं हुकूमत छोड़कर जाता हूं और अपोजिशन में से कोई अबूरी सेटअप में आ जाता है तो सारा बोझ उनको उठाना पड़ेगा। वजीर आजम खुद सियासी शहादत की तरफ जाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये अपोजिशन वैसे क्यों उनको मतलब हुकूमत खत्म करवाना चाहती है? 1 साल और कुछ अरसा रह गया है, अगर ये अपनी मर्जी से पूरा कर लें तो कम से कम ये तो होगा कि देखिए आपको 5 साल मिले थे, आपकी परफॉर्मेंस ये रही, अब इनके पास सारी जिंदगी के लिए अगर चले जाते हैं, अगर चले तो ये जवाब होगा कि आपने तो वक्त ही पूरा नहीं करने दिया हमने तो। बिल्कुल सर, मैं एक बात बताता चलूं कि मामला कुछ ऐसा है कि अगर इन पर मुकदमात रहते हैं सब पर, तो जिस तरीके से फैसल वावडा के साथ हुआ, यूसुफ रजा गिलानी के साथ हुआ, उनको डिसेट कर दिया गया, हटा दिया गया, और फहमीदा मिर्जा ने इनकार कर दिया, और बड़े मसले देखने को मिले। तो ये लोग अगर वजीर आजम बन जाते हैं, हुकूमत में आ जाते हैं, तो इन पर तो बेशुमार मुकदमात हैं। मेन मकसद ये है कि जो इमरान खान साहब अक्सर कहते हैं NRO देने का, अगर इनके मुकदमात खत्म कर दिए जाए तो ये यकीनी तौर पर इनको आगे बढ़ने का मौका देंगे। लेकिन ये अपोजिशन जहां तक मेरा ख्याल है खुद भी नहीं चाहती कि वजीर आजम साहब को हटाया जाए। अच्छा। मेन मकसद ये है कि हम पर जो तुमने इतने ज्यादा मुकदमात कर रखे उसको खत्म किया जाए। सही है, तो मुझे बताएं कि NRO दे देना चाहिए इनको। देखिए कल जलसे में भी इस बात पे ना बड़ी वाज़ेह तौर पे गुफ्तगू हुई है अवाम की और इन हुक्मरानों की, बल्कि हलफ भी लिया गया है कुछ सियासतदानों ने कि क्या इनको NRO दे देना चाहिए। तो उस वक्त अवाम ने मतलब इकट्ठे ये कहा है कि नहीं। देखिए आवाम को तो ये भी नहीं मालूम कि NRO क्या चीज़ है। उनको अपनी ये ऐसी खुशनुमा वादों पर पलने वाली कौम है जिससे कल के रोज़ साबित हो गया कि इसके अंदर महंगाई और मुश्किलात में इस वक्त हमारी माशी सूरत हाल है, और हर घर के अंदर इमरान खान की तकरीबन मेरे नज़रिए के मुताबिक हुकूमत को पसंद नहीं किया जा रहा। जो तवीलुल मियाद मंसूबों को गौर से देखते हैं, जो इसकी गहराई तक जाते हैं और जो समझते हैं कि इसके असरात आने वाले दिनों में होंगे, तो शायद वो इमरान खान साहब की हुकूमत को बेहतर समझते हैं। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान जो है माजी की हुकूमतों के जो हुक्मरान हैं उनसे तकरीबन इस कौम को बेहतर हुक्मरान मिले हैं, और ये अपोजिशन कमजोर तरीन अपोजिशन कहलाई है। अभी जो सूरत हाल है कि कमजोर तरीन तो नहीं थी, यही अलग ही बड़ी मजबूत अपोजिशन हुआ करती थी। ये तो सारे मिल के सारे सड़कों पे एक दूसरे को घसीटने वाले लोग थे। हाँ, और अभी भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। सर जबानी कलामी तो आज भी ये सड़कों पे एक दूसरे को घसीटेंगे। आप इलेक्शन से पहले आप देखिएगा पूरी सेटअप में एक दूसरे के साथ दस्तों हो जाएंगे, सब करेंगे। ये जो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून आपस मतलब किसी की बुराई नहीं करेंगे तो सियासत कैसे करेंगे? हमारे मुल्क का हमारा अलमिया है कि सियासत में मौलाना फजलुर रहमान साहब की एक ऑडियो लीक हुई है कि अगर हुकूमत अच्छा भी काम करती तो जवाब निकाल लो, उसको बुरा बनाया जाए।
इस वक्त हमें आगे बढ़ना है। तो ये तो मयार है हमारा, माफी बिल्कुल, ये अलमिया है, अलमिया है। है। इस मयार के ऊपर हम लोग जो है ना पूरी सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी वो कल जिस तरह वो स्टेज पे आके अपोजिशन के ये जो भी लोग हैं, ठीक है, ये चोर हों, डाकू हों, जैसे भी हों, इनके ऊपर मुकदमात चल रहे हैं, आप इनको माफ नहीं करेंगे, मत करें, नहीं करना भी नहीं चाहिए। जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है उनको ये अदालतें डिले कर रही हैं। ये कल को इनसे सवाल होगा कि आपके ऊपर आपके ऊपर जिम्मेदारी थी, जो गलत थे, आपने गलत को गलत साबित करना था, आपने क्यों नहीं किया, इनको सजा कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया। ये सिर्फ अब लफाजी होती रहेगी, इसी जंग के साथ ही यहाँ पे खत्म हो जाएगा या आगे भी कुछ? सर मुझे तो नहीं लगता ना, माजी में हमने ऐसा देखा है। अगर ऐसा होता तो इस नवाज शरीफ को 20-20, 21-21 साल की सजा हुई है और इसके बावजूद वो दोबारा वापस आके वजीर आजम बना है। मैं यही अर्ज कर रहा था कि ये कौम जब वापस जलसे में दोबारा आई है इतना कुछ सहने के बाद, तो इस बात से अंदाजा लगाना क्या मुश्किल है कि वजीर आजम नवाज शरीफ 3 मरतबा इस मुल्क में इक़्तिदार में कैसे आया, इतनी ठोकरें खाने के बावजूद भी आवाम ने इनको लेकर आई। पीपल्स पार्टी 2 से 3 मरतबा किस तरह इक़्तिदार में आई। तो ये एक यकीनी बात है कि इमरान खान अगर इतने लोग ला सकता है तो अगली मरतबा चाहे इस बार ये चला जाए, उसके बाद जो भी हुकूमत जाएगी दोबारा भी आ सकता है। और पाकिस्तान को एक तीसरी कुव्वत मिल चुकी है। कल के जलसे से हमने अंदाजा लगा लिया है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग के गिर्द घेरा नहीं था, और कुछ तजियाकार ये भी कहते थे कि ये काफ लीग के तर्ज पर एक छोटी सी जमात बनकर साइड पर हो जाएगी, एक स्टेपनी जमातों की तरह काम आएगी, जिस तरीके से एमक्यूएम है। काफ लीग एक जमात ये भी आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पीटीआई एक मजबूत कुव्वत बनकर उभरी है। इमरान खान साहब जो इस वक्त जो नाकाम हुए हैं तो वो इन्हीं जज्बाती तकरीरों की वजह से हुए हैं कि उन्होंने हुकूमत चलाते वक्त गुस्से और जज्बात का बड़ा काम किया। आपको ये जरा देखना चाहिए। कल एक चीज थी कि वो कहते हैं कि आप दोवें रूस पे तो मनावे कौन में, एक सड़कों पर है तो एक उधर पे है। मुझे बताया हुकूमत कौन कर रहा था? अब गौर करें। एक वक्फा है जी, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफे में राव इमरान सुलेमान हमारे साथ हैं और इनसे आज बात हो रही है कल के होने वाले जलसे के हवाले से और पीडीएम में के और हुकूमत के बीच में जो इस वक्त आपस में बयानात मुंतकिल हो रहे हैं, इन पे बात हो रही है। अच्छा राव साहब, इस कल की स्पीच में एक ये भी बात हुई, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा कि हुकूमत गिराने की साजिश जो है वो की जा रही है, और फिर ये भी कहा गया कि बाहर का पैसा है और अंदर के लोग हैं। एक बड़ी पिक्चर में अगर देखा जाए तो क्या वाकई ऐसी क़ुव्वतें आलमी सतह पे मौजूद हैं जो मौजूदा हुकूमत को गिराना चाहती हैं, या जिनकी वजह से पाकिस्तान के वो फैसले जो आलमी क़ुव्वतें चाहती हैं वो नहीं लिए गए? सर बिल्कुल, माजी में इस बात के सबूत मिले हैं कि अमेरिका जैसे सुपर पावर एक रियासत है वो पाकिस्तान की सियासत में मदाखलत करती रही है और अपनी मर्ज़ी के वज़ीर आज़मों को लाने के लिए भी अपना किरदार अदा करती रही है। इससे बड़े बेशुमार सबूत हैं। नवाज शरीफ साहब खुद हाज़िरी देते रहे हैं अपने इक़्तिदार अपने घर में रखने के लिए। जरदारी साहब के भी बहुत सारे मामलात ऐसे सामने आते हैं जिसमें ये सुपर पावर मालिक से मदद तलब करते रहे हैं। लेकिन जो बात इमरान खान साहब ने कही कल के जलसे में कि जो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें मुझे हटाने के लिए फ़ंडिंग कर रही हैं और हमारे अपोजिशन को इस्तेमाल कर रही है कि 18 से 20 करोड़ रुपए में अगर एक MNA आप ख़रीद सकते हैं हुकूमत का तो ख़रीद लें। तो अगर मैं ये बात कहूँ तो वज़ीर आज़म साहब इस बात का सबूत भी देना चाहिए। देखिए FIA नैब वगैरह सब इनके पास हैं। अगर इनको मालूम है इस चीज़ का कि पैसे दिए गए हैं और पैसे आए हैं तो एयरपोर्ट वगैरह पे या समुद्री रास्ते से जो पैसा आया है, जो कहीं आया, तो उनके नज़र में होगा ना। जब बात पहुंच गई है तो पकड़ा क्यों नहीं उस वक्त, उनको उसी वक्त बेनकाब क्यों नहीं किया? तो आप इस बात को तो जानते हैं कि मीडिया आज़ाद है, सोशल मीडिया पर सब कुछ हो जाता है, आप इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस वक्त पकड़ा क्यों नहीं? उसी वक्त बेनकाब करते ही फंडिंग आई है, आपकी जान को खतरा, उसी वक्त वो पैसा रुकवा देते आप। आपको ये करना चाहिए था कि आप खामोशी से इंतजार करेंगे कि मैं सिर्फ जलसे के रोज बताऊंगा कौम को। दो बातें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। एक ठीक है, ये तो यहाँ पे इन्होंने पकड़ा नहीं, इनको सजा नहीं दी, या रिश्वत के जो भी केसेस आ रहे हैं उनके ऊपर केसेस क्यों नहीं किए, ये सब ये अलग है।
क्या वाकई हुकूमत को ख़त्म करना चाहती हैं आलमी क़ुव्वतें? देखिए, मैं एक बात बताता चलूँ कि जब वज़ीर आज़म साहब रूस गए थे तो उस दौरान उसी रोज़ रूस ने पहली बार यूक्रेन पर हमला किया था, और जो अमेरिका है वो बाकायदा तौर पर पहले ही दिन से बाज़ाब्ता तौर पर तो यूक्रेन का साथ नहीं दिया, लेकिन ज़बानी कलामी नेटो का नाम लेकर किसी भी तरीके से रूस को क्रिटिसाइज़ करता रहा है। और उस वक्त रूस के अंदर मौजूद था वज़ीर आज़म, तो ये बात भी जो थी अमेरिका को हजम नहीं हो रही थी। ठीक है। और उन्होंने जिस तरीके से एब्सोल्युटली नॉट और अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर भारत और बिलखुसूस अमेरिका को भी ललकारा कि पाकिस्तान को के मामले में सरजमीन को इस्तेमाल करते रहे हैं, तो ये चीज़ें आलमी हुकूमतों को शायद हजम नहीं हुई। ये बात दुरुस्त है कि इस्लाम को जो इमरान खान साहब ने जिला बख्शी है इस्लाम के नाम को, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वो बेहतरीन काम था एक, और उसको पूरी दुनिया इस बात को सराहती है। लेकिन मगरिब जो कि इस्लाम को कबूल नहीं करता और अपनी उजारादारी चाहता है, वो यकीनी तौर पर इमरान खान के खिलाफ है। वो पहले नहीं था लेकिन अब ज़रूर है। लेकिन एक ये मज़हब का कार्ड एक ऐसी चीज़ है जिसमें जब अक़वाम मुत्तहिदा से वापस आए तो खान साहब को जो पजीराई मिली, इमरान खान साहब को जो पजीराई मिली, वो पजीराई क्वैश करने का टाइम आ चुका था। वो दो तरीक़ों से की अदम एतमाद के मामले में। शाह साहब ने एक मशवरा दे दिया कि इस वक्त आप जो जनूबी पंजाब है उसके अंदर एक तो करारदाद ले आए, आखिरी दिनों के अंदर अगर ये बनाना पड़ा तो अपोजिशन आएगी, तो हमने तो पेश कर दी थी, अपने वक्त में वादा पूरा कर दिया है। ये 3.5 साल क्या करते रहे। दूसरा एक मजहब का कार्ड था जो खान साहब ने कल खेला है और उसको बैन अल-अक़वामी कुव्वतों के साथ जाके जोड़ दिया। अच्छा, ये तो देखें, ये तो हमारे जिस तरह हम मजहब का कार्ड कह रहे हैं, कल तक इमरान खान साहब को वो यहूदियों का एक वो भी कहते रहे कि जनाब ये उनका नुमाइंदा है, ये उनके लिए काम कर रहा है, ये जो यहूदी साजिश है, ये पूछा तो आज भी कहते हैं, वो आज भी कहते हैं। ठीक है। और अगर क्योंकि यहाँ पे हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, तो यहाँ दीन इस्लाम के लिए अगर किसी ने या नामूस रसालत के हवाले से अगर किसी ने काम किया है सर, इतने किसी वज़ीर आज़म के ओहदे से अगर हम देखें तो सिर्फ इमरान खान ही एक ऐसी शख्सियत हमें नज़र आते हैं जिन्होंने एक कदम आगे बढ़ के जो काम किया। तो वो सारी बातें वो सिर्फ इसलिए हैं कि आपके वो मुखालिफ हैं, आपके हरीफ हैं, तो आपने कोई ना कोई जवाब पैदा करना ही करना है, जिस तरह अभी आप फजल रहमान साहब वाली बात देखें। अच्छा, आपने ये कहा कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद जाके हाजिरियां देते रहे हैं, तो इस वक्त भी ये जो सारी कुव्वतें हैं वो खुद डायरेक्टली आके तो कुछ नहीं कर रहे। अगर या तो दो किस्म की लड़ाई है, या तो आप उनके साथ जो है वो जंग करें और उनको जो है वो एक बिल्कुल अपने मकासद पूरे कर लें, या फिर आप उनके एक ऐसा इंतशार पैदा करें कि वो एक जंग वाला ही एनवायरनमेंट माहौल बन जाए। हाँ, ठीक। तो हमारे यहाँ इस वक्त आप क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी लम्हात भी हैं, अदम एतमाद के हवाले से आपकी अपनी जो राय है, ज़ाती राय कि अभी क्या होने वाला है, वो थोड़ा सा हमें गाइड करें। सर, अदम एतमाद के मामले में तो हुकूमत बहुत कमज़ोर नज़र आती है, बहुत कमज़ोर नज़र लेकिन मैं ये चाहूँगा कि अगर हुकूमत इमरान खान से लेने के बाद उन्हीं लोगों को दे दी जाए जो 74 साल पाकिस्तान की तकदीर के साथ खेलते चले आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी कौम के साथ ज्यादती होगी और इमरान खान साहब को वक्त पूरा करने दिया जाए, शायद के जो वो अपने वादे हैं वो तकमील तक पहुंचा दें। लेकिन अगर इनसे लेकर अगर हुकूमत शरीफ खानदान और पीपल्स पार्टी को देनी है तो मैं समझता हूं कि अदम एतमाद की तहरीक है वो ज़रूर नाकाम होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया है और इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए मुझे फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।